वेलकम स्टूडेंट। आज हम एक्वाकल्चर के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजा है कि आप मैम एक्वाकल्चर के बारे में पढ़ाइए। ये हमारे सिलेबस जो ऑल यूनिफाइड सिलेबस है बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर का थर्ड यूनिट में हमारा एक्वाकल्चर से है, जिसमें हम पीसी कल्चर, पोल्ट्री कल्चर, फिश फार्मिंग, बहुत सारे कल्चर्स के बारे में है। तो आज हम लोग एक्वाकल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, एक्वाकल्चर नाम से ही पता चल रहा है। एक्वा मीन्स वाटर और कल्चर मीन्स कल्चरिंग करना। किसी भी स्पीसीज का वाटर में जो हम कल्चर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर। सो इजी। क्या है? एक्वा मीन्स एक्वेटिक या वाटर, और कल्चर मतलब हम उसका जो पालन करते हैं, कल्चरिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर हमारा, अब आप सोचोगे कि किस तरह का कल्चर होगा? एक्वा तो हो गया, तो क्या ये वाटर और फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में हो सकता है? तो बिल्कुल, एक्वाकल्चर हमारा जो कल्चरिंग है वो बोथ डजंट मैटर, मतलब आपका वो फ्रेश वाटर में भी हो सकता है और मैरीन मीन्स सारा जो हमारा साल्टी वाटर है यानी सॉल्ट वाटर। ठीक है, हम ओशन में कर सकते हैं, सी में कर सकते हैं, हम ये कल्चर फ्रेश वाटर में भी करते हैं। यानी फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर क्या करेगा? हमारा कल्चरिंग होता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? एक्वेटिक कल्चर। तो एक्वेटिक कल्चर हम क्या कह सकते हैं? एक्वेटिक कल्चर या एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर ऑल्सो नोन एज एक्वा फार्मिंग। हम क्या कर रहे हैं? किसी का कल्चर कर रहे हैं, तो ये कल्चरिंग क्या है? हमारा एक्वा है, एक वाटर में है, इसलिए हम इसको एक्वा फार्मिंग भी कहते हैं। और इस कल्चर में हमारा क्या क्या इंक्लूड करता है? हम किसके किसके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का, स्पीसीज का या किसका हम कल्चर कर सकते हैं? तो हम क्रस्टेशियन का कर सकते हैं। क्रस्टेशियन में जैसे हमारा प्रॉन फिशरीज है। प्रॉन क्रस्टेशियन क्या है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा का क्लास क्रस्टेशियन है, और हम लोग क्या बोलते हैं? झींगा मछली, लेकिन ये क्या है? आर्थ्रोपोडा है। तो हम उसमें प्रॉन फिशरी कर सकते हैं। मोलस्का का हम कल्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिश का कल्चरिंग कर सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट का कर सकते हैं, एल्गी का कर सकते हैं, और जो भी अदर हमारा ऑर्गेनिज्म है उन सब का हम क्या कर सकते हैं? जहां पे एक्वेटिक हम फील्ड में उसका क्या करेंगे? कल्चर करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर इन्वॉल्व करता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल कंडीशन। मीन्स हम जो भी चीज का कल्चरिंग कर रहे हैं वो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? कंट्रोल। मीन्स हमको हर चीज पे उस पे मैनेजमेंट करना है। कंट्रोल मीन्स क्या हो गया? मैनेजमेंट। हम एक कल्चरिंग को एक प्रोसीजर के द्वारा करेंगे। ठीक है, और क्यों करते हैं? एज ए फूड हो सकता है, जो भी हम ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं कल्चर वो एज ए फूड वैल्यू हमारा इंपॉर्टेंट हो, और फॉर कमर्शियल पर्पज से इंपॉर्टेंट हो, जिससे हमें क्या होगा? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में हमको फॉरेन करेंसी हमारा क्या होगा? आएगा। साथ ही साथ एक्वाकल्चर इंक्लूड करता है फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग मतलब मछली पालन। तो इस फिश फार्मिंग या मछली पालन को हम क्या कहते हैं? पिसीकल्चर भी कहते हैं। श्रिम्प फार्मिंग। श्रिम्प फार्मिंग मीन्स आपका जो हमारा झींगा मछली कहते हैं, उसके जो छोटे छोटे जो साइड में छोटे वाले होते हैं उसको हम श्रिम्प फार्मिंग बोलेंगे। ऑयस्टर। ऑयस्टर हमारा क्या है? मोलस्का। मीन्स जो हम पर्ल कल्चर करते हैं, मोती का पालन, तो वो आता है ऑयस्टर में। प्रॉन फिशरी या प्रॉन कल्चर, एल्गा कल्चर, एल्गी का कल्चर करते हैं। ऑल्सो कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फिश। बहुत सारे जो सजावट के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए हमारा ऑर्नामेंटल फिश होता है, उस स्पीसीज का भी हम कल्चर करते हैं। तो इस तरह एक्वाकल्चर के लिए हमारा क्या है? एक्वाकल्चर और हमारा एक्वाकल्चर, मेरीकल्चर, पीसी कल्चर, एल्गा कल्चर, ये सब आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक्वाकल्चर क्या है? कल्टीवेशन इन एक्वेटिक मीडियम, अदरवाइज मे बी फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। लेकिन मेरीकल्चर होता है, ये कभी कल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो मेरीकल्चर क्या हो गया? कल्टीवेशन ओनली रेस्ट्रिक्टेड, मतलब हमारा सिर्फ अगर हम सिर्फ इसको सी वाटर में करेंगे या मैरीन वाटर में करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? मेरीकल्चर। एक्वाकल्चर में फ्रेश वाटर कंपेयर कीजिए तो एक्वाकल्चर में फ्रेश वाटर और हमारा मैरीन वाटर दोनों है। लेकिन मेरीकल्चर अगर पूछता है तो ओनली कल्टीवेशन इन मैरीन वाटर। पीसी कल्चर क्या होता है? ये सब हमारे सिलेबस में है। पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर मतलब मछली पालन, यानी मछली, क्योंकि ये पाइसेस ग्रीक वर्ड है, आप जानते हैं। पीसेस मतलब पाइसेस मतलब मछली,
तो मछली पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। एल्गा कल्चर जो हमारा एल्गी का कल्चर कर रहे हैं, एल्गा कल्चर हुआ। इसी तरह हमारा पर्ल कल्चर हुआ, ऑयस्टर से जो हम कल्चर कर रहे हैं पर्ल के लिए, मोती के लिए, तो वो पर्ल कल्चर है। प्रॉन कल्चर है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, एक्वा कल्चर में है। मेनली किस में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब या जो भी आपका क्या लिखता है, राइट एन एसो ऑन पर्ल कल्चर, या दिखा देगा आपका प्रॉन कल्चर या स्पाइसेस या पूरा पीसी कल्चर के बारे में पूरा लिखने आता है। तो किसी भी कल्चर का हमारा करने का एक क्या होता है, एम होता है कि हम उसको क्यों करते हैं। तो किसी भी चीज का हम कल्चर करें तो उसकी प्रोसेसिंग के दौरान हमें क्या क्या चीज ध्यान रखना कल्चरिंग के समय। सबसे पहले हमारा एम ऑफ कल्चर क्या है, मीन्स उस कल्चर का क्या एम है, क्या उससे कोई प्रॉफिट है या लॉस है, या क्यों हम उसका कर रहे हैं। हो सकता है कमर्शियल वैल्यू हो सकता है एज ए फूड हमारा यूज में आए। फिर जिस भी हम ऑर्गेनिज्म का कल्चर कर रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब उस कल्टीवेबल स्पीसीज जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वो करने योग्य है कि नहीं, कल्चर करने योग्य है कि नहीं। तीसरा हमारा क्या है कि टाइप ऑफ कल्टीवेबल स्पीसीज, उसके कल्टीवेबल स्पीसीज के टाइप्स क्या और भी ज्यादा है, जिसको हम करके क्या कर सकते हैं, और भी कल्चर अपना एक्वा कल्चर या कोई भी कल्चर को क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइप ऑफ कल्चर, किस तरह हम उसको कंपोजिट है कि आपका अलग से करेंगे या कंपोजिट करेंगे, तो ये भी हमारा टाइप्स ऑफ कल्चर हुआ। फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा किसी भी कल्चर के लिए, मैनेजमेंट ऑफ कल्चर, मीन्स उस कल्चर का हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट किसी का भी मैनेजमेंट करना मतलब उसके फ्रॉम ब्रीडिंग टू आपका कहाँ स्टॉक, हम उसको स्टॉक कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, अप टू मार्केट वैल्यू तक, कमर्शियल वैल्यू तक हम जो मैनेजमेंट करेंगे किसी भी कल्चर का। और फाइनली हमारा उसका क्या होना चाहिए, अगर कमर्शियल वैल्यू, अगर एज ए फूड है तो फूड भी के रूप में यूज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बहुत सारा कल्चर करे, जैसे पीसी कल्चर हुआ, मछली पालन। तो आज पहले से ही क्या था, हमारे बहुत पहले से ही क्या थे, लोग पकाना नहीं जानते थे मांस को और मछली को पकड़ते थे बहुत समय से। जापान में ये बहुत पहले से, और हमारे आदि मानव के बारे में भी सुने होंगे। तो क्या है ये सब कल्चर आज हम उसको क्या देखें, क्योंकि इसका पैलेटेबल न्यूट्रिशन वैल्यू है किसी भी चीज का कल्चर करने का। तो एक्वा कल्चर हमारा क्या हुआ, कल्चर हमारा एक्वेटिक मीडियम में करते हैं, तो इसी को हम एक्वा कल्चर कहते हैं। अब हम एक्वा कल्चर के एडवांटेज के बारे में जानते हैं कि क्या क्या एडवांटेज है एक्वा कल्चर का। तो फर्स्ट एडवांटेज हमारा एडवांटेज क्या है, इट इंक्रीजेस प्रोडक्शन एंड सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एंड मैराइन पॉपुलेशन। ये क्या है, इंक्रीज होता है इससे ह्यूमन और मैराइन पॉपुलेशन जो भी फुलफिल है, जो भी प्रोडक्शन करते हैं, तो ह्यूमन के लिए क्या करता है, वो एज ए फूड के लिए फुलफिल करता है और मैराइन पॉपुलेशन के लिए भी। साथ ही साथ इट इंक्रीजेस सोर्स ऑफ इनकम एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज कर रहा है और जॉब, उससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज, इसके द्वारा हम बहुत सारे स्पीसीज का प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं, कल्चर करते हैं, किसका, एक्वा मीन्स एक्वेटिक, वो मराइन स्पीसीज हो या आपका फ्रेश वाटर एनिमल्स हो, अदरवाइज प्लांट हो। साथ ही साथ ये हेल्प करता है वेस्ट पॉपुलेशन प्रॉब्लम में, जो भी हमारा वेस्ट प्रॉब्लम है उसको वाटर में या मरीन में, उसको भी वो चेक करता है। इम्प्रूव करता है रूरल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्वा कल्चर है जो रूरल प्लेस में भी किया जा सकता है। तो इस तरह क्या करता है, वहां की भी लोकल जो भी पर्सन है उनके एम्प्लॉयमेंट में भी मदद करता है। इंक्रीज नेशनल एक्सपोर्ट, जब हम कमर्शियल वैल्यू पे इस पे करते हैं तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है उसके नेशनल एक्सपोर्ट को, जिससे हमारा क्या होता है, बहुत सारा पैसा हम उससे इंपोर्ट कर सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस, बहुत सारे ऐसा जगह पे है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा एक्वा कल्चर टूरिस्ट प्लेस भी बन जाता है, लोग घूमने आते हैं, तो वो भी एक क्या है, एक कमर्शियल वैल्यू इसका इंक्रीज हो जाता है। प्रोविजन ऑफ चीप प्रोटीन फॉर लोकल पॉपुलेशन, बहुत सारे एक्वा कल्चर चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, तो प्रोटीन का जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो मार्केट के प्रोडक्शन या फॉरेन कंट्री से जो हम प्रोटीन मंगाते हैं उस हिसाब से क्या होता है, ये चीप होगा, सस्ता होगा। और इंक्रीज लोकल इन्वेस्टमेंट, हम बहुत सारे क्या है आपका एक्वा कल्चर जैसे मछली पालन ही कर रहे हैं या प्रॉन फिशरी भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के अलावा हम क्या करते हैं, इसको लोकल
इन्वेस्टमेंट करके लोकल जो फुलफिल होता है उसको भी फुलफिल करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज। अब हम डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। इट इंक्रीजेस पॉल्यूशन। क्या होता है, जब भी हम एक्वाकल्चर करते हैं तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और केमिकल को हम एक्वाकल्चर के लिए यूज करते हैं, तो कैन डिस्टर्ब वाटर सिस्टम बाय एक्सेस यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड केमिकल। आफ्टर दैट ट्रांसफर डिजीज या न्यू डिजीज बोल सकते हैं। इट कैन ट्रांसफर न्यू डिजीज एंड पैरासाइट टू वाइल्ड एक्वेटिक पॉपुलेशन। बहुत सारे एक्वेटिक पॉपुलेशन हैं, उसमें भी वो क्या करता है, न्यू डिजीज को ट्रांसफर कर देता है। फार्मिंग ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। जब हम किसी फॉरेन, एक्सोटिक मीन्स क्या होता है, फॉरेन स्पीसीज को जब हम कल्चर करते हैं तो फार्मिंग ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज वुड ब्रिंग विथ ए न्यू पैथोजन इन न्यू इन्वायरमेंट। वहां जो स्पीसीज में जिसको जो पैरासाइट है, उस पैरासाइट को जहां पे हम कल्चर करेंगे वहां तक वो ट्रांसफर करता है। तो क्या हो गया इससे, ब्रिंग विथ न्यू पैथोजन टू न्यू इन्वायरमेंट। आफ्टर दैट कैन डिस्टर्ब अदर हैबिटेट्स ऑफ एक्वेटिक इन्वायरमेंट। कल्चर के समय हम क्या करते हैं, जिसका भी कल्चर करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, उस इन्वायरमेंट में जो भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो भी अदर हमारा हैबिटेट है जिस भी स्पीसीज का, तो वो भी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग ने स्टडी किया एक्वाकल्चर का, और इसके बाद हम लोग प्रॉन फिशरी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.